बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमने इसका एंटीलॉग लेके इसकी वैल्यू जो है एक्स की फाइंड करनी है, ठीक है। हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, log x इज इक्वल टू 2.45 और 4 3, ठीक है। हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, log x है, हम एक दफा लिख लेते हैं वैल्यू को दोबारा। log x इज इक्वल टू 2.45 और 4 3, ठीक है। अब हमने बोथ साइड लेना है जी एंटीलॉग। हम बोथ साइड एंटीलॉग जो है वो अप्लाई करवाते हैं। हम लिखते हैं जी टेकिंग एंटीलॉग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने बोथ साइड लेना है जी इसका एंटीलॉग। हम एंटीलॉग का लॉगरिथम टेबल जो है वो यूज करते हैं और हम इसको फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं जी एंटीलॉग लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग और 2.4543, ठीक है। हमारे पास 2 जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमने 45 को 4 के टेबल में, एंटी लॉगरिथम के टेबल में और 3 को उसके मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। हम देखते हैं जी 45, हमारे पास वैल्यू है 45 और 43, ठीक है। हमने इसको चेक करना है 4 के टेबल में और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में। हमारे पास है जी 45 को हमने चेक करना है जी सबसे पहले 4 के टेबल में। 45 को हम 4 में देखते हैं, ये हमारे पास 0 की वैल्यू 0 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 और ये हमारे पास 4 की लाइन आ रही है। हमारे पास वैल्यू इसकी आ रही है जी, हम लिख लेते हैं 2, वैल्यू इसकी आ रही है हमारे पास 2 8 और 4 हम लिखते हैं इधर 2 8 4 2 8 4 लिखा। उसके बाद हमने इसको चेक करना है जी 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में। हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू ये आ रही है, हम लिखते हैं 1 2 3 और 4। 3 में हमें चेक करना, 3 में हमारे पास आ गया जी 2, हम लिखते हैं जी प्लस करवाते हैं इसमें 2, ठीक है। 45 को हमने 4 में चेक किया तो हमारे पास आ गया 0 1 2 और 3 और 4, ठीक है। 2 8 4 और जब हमने इसको मीन डिफरेंस के कॉलम में 3 में चेक किया तो हमारे पास आ गया 2। अब हम इनको ऐड करवाते हैं। हमारे पास 2 8 4 को ऐड करवाते हैं 2 में, 4 और 2 हमारे पास हो गया 6, 4 और 8 और 2, हमारे पास वैल्यू आ गई है जी 2 8 4 6, ठीक है। हम ये लिखते हैं, हमारे पास लॉग जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल आउट होके हमारे पास इधर बच जाएगा जी एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाना है 2 8 4 और 6। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, ठीक है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अब हमने पॉइंट मेंशन करना है, 2 और 8 के बिटवीन जो है पॉइंट आएगा 0 1 और 2, ठीक है। हमारे पास पॉइंट जो है वो इधर लगेगा, एक्स इज इक्वल टू लिख लिया जाएगा, इसका आंसर आएगा जी 284.6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास थी वैल्यू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.4543, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, देन हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसके बोथ साइड जो है वो एंटी लॉग अप्लाई करवाएंगे। एंटी लॉग से लॉग जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास एंटी लॉग के साथ 2.45 और 43 आ रहा है, ठीक है। 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। अब हमने 45 को 4 के टेबल में एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज करते हुए और 3 को इसके मीन डिफरेंस कॉलम में चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी 284.6 आ गया, ठीक है। अब हमने पॉइंट उसका मेंशन करवाना था तो इधर 2 और 8 के बिटवीन जो स्पेस होगी उसमें 0 1 और 2, ठीक है, पॉजिटिव लेफ्ट से मूव कर रहा है पॉइंट 8 और 2 और 8 के बिटवीन, तो हम इसको पीछे लेके आएंगे तो हमारे पास यहां से जाएगा 1 और 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 284.6। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट, हम लिखते हैं जी वैल्यू 0.1824 है। हम इधर लिख देते हैं जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हमने एंटी लॉग जो है वो बोथ साइड अप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं जी एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1821,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लॉग से जो है वो एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया जी इधर x इज इक्वल टू, अब हम 18 को 2 और 1 में चेक करते हैं। ठीक है, एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज करके हम चेक करते हैं जी 18 को 2 और 1 में। 0 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे पास है जी 18। ठीक है, हमारे पास 18 है जी, इस रो में एंटी टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम में 18 को हमने चेक करना है जी पहले 2 में, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में आएंगे तो उसमें 1 में। हमारे पास ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये वैल्यू आई है, हम इसको लिख देते हैं जी 1521, ये हमारे पास वैल्यू है ये, और प्लस करवाएंगे जी मीन डिफरेंस कॉलम वाली वैल्यू में 18 आएगा जी, 1 में हमारे पास है 0, उसमें हम करवाते हैं जी 0 ऐड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1521, 0 करवाएंगे ऐड तो हमारे पास 1 2 5 और 1 ही आ जाएगा। ठीक है, हम इसको लिखते हैं जी 15 और 21। ठीक है, अब हमारे पास 0 है तो 0 हमारे पास 1 और 5 के बिटवीन पॉइंट आएगा, हम इसको लिख देते हैं जी x इज इक्वल टू 1.521, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0044, हम इधर भी लेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हमने एंटी लॉग जो है बोथ साइड अप्लाई करवाना है, हम लिखते हैं जी एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल एंटी लॉग और साथ उसकी वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास वैल्यू है जी 0.00 और 44। हमने 00 को पहले 4 में चेक करना है, फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करेंगे। ठीक है, हम इसको देखते हैं जी 00 और 44। हमने जो है वो 00 को चेक करना है 4 में, हम 4 में देखते हैं जी 00 को। 00 है हमारे पास, ठीक है, ये 1 0 1 2 3 और 4, हमारे पास 00 जो है वो 4 में आ रहा है 1009, हम इधर लिखते हैं जी 100 और 9, इसमें प्लस करवाएंगे जी हम 00 को, हमने फिर चेक करना है मीन डिफरेंस कॉलम में 4 में, तो ये आ रहा है, इसमें आ रहा है जी 1, हम 1 जो है वो इसमें ऐड करवाते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं 1009 प्लस 1 करवाया, 9 और 1 0, 1 कैरी, ये 1 एज इट इज आ गया, 0 और 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 1010। ठीक है, हम लिखते हैं जी x इज इक्वल टू लॉग x, लॉग जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल आउट होके हमारे पास इधर आ गया जी x। 00 को हमने 4 के टेबल में, एंटी लॉगरिथम के टेबल में और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने चेक किया, तो हमारे पास आ गया जी इसका आंसर 10 और 10। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, इसका पॉइंट लगाएंगे जी हम 1 और 0 के बिटवीन, तो हम लगाते हैं जी x इज इक्वल टू 1.010। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 1.6238। ठीक है, हम इसको लिखते हैं जी log ऑफ x इज इक्वल टू 1.6238, ये वैल्यू है, ऊपर बार है, 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, हमने लिखना है जी बोथ साइड लेंगे इसका एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हमने जो है वो एंटी लॉग अप्लाई करवाया, हम लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा जी एंटी लॉग और आ जाएगा जी 1.6238। ठीक है, 1 के ऊपर बार है, हमने इसका एंटी लॉग लेना है, लॉग से एंटी लॉग जो है वो कैंसिल आउट होके हमारे पास इधर बच गया है जी x इज इक्वल, हम लिखेंगे, हम चेक करते हैं 62 को 3 में और 8 में, हम लिखते हैं जी 62 और 38। ठीक है, हमने 62 को चेक करना है जी 3 के टेबल में और 8 के मीन डिफरेंस कॉलम में। हमने 62 को 3 में चेक किया, हमारे पास 62 है जी, 0 1 2 और 3 में चेक किया तो हमारे पास आ गया 4198। हम ये वैल्यू लिखते हैं 4198। ठीक है, इसमें प्लस करवाएंगे जी हम 62 को, अब हमने 8 के मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है, तो 8 के मीन डिफरेंस कॉलम में हम देखते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। 8 के मीन डिफरेंस कॉलम में हमारे पास 62 है जी 8, हमने इसमें करवा देना है जी 8 ऐड,
हम लिखते हैं 4198, उसे प्लस करवाएंगे जी 8 को, 8 और 8 हमारे पास आ गया जी 16, 16 1 कैरी, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 1 और 1 2 और 4। ठीक है, हमारे पास आ गया जी 4 2 0 और 6। हम ये लिखते हैं आंसर इसका, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4 2 0 और 6। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, पॉइंट जो है वो लेफ्ट से मूव कर रहा है राइट की तरफ। ठीक है, पॉइंट इसमें लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 करेक्टरिस्टिक है 6 0 2 4 और पॉइंट आएगा फिर 0 लगेगा। ठीक है, 1 डिजिट पीछे मूव करेगा तो हमारे पास पॉइंट जो है वो 0 और 4 के बिटवीन आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और इसी के साथ हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया।